अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CTV। मैं हूं मिनहाज मूसवी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो नज़र नियाज़ का अहतमाम होता है, इस पर हम आज जायज़ा लेंगे। एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक गुज़श्ता साल 6 से 8 अरब रुपए सिर्फ कराची की हद तक नज़र नियाज़ के हवाले से ये रिकॉर्ड हुआ है कि कराची में कारोबार सिर्फ नज़र नियाज़ के हवाले से 6 से 8 अरब रुपए का कारोबार हुआ है। इसी तरीके से थोक मार्केट से जब हमने इतलात ली, उनसे हमने आदाद शुमार लिए, तो बताया गया कि गुज़श्ता साल यकुम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक 40 से 50 करोड़ रुपए की अजनास की फ़रोख्त हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन 10 दिनों में नज़र नियाज़ के हवाले से जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो कितनी बढ़ जाती हैं। इस वक्त मैं वो अंदाज़ा आपको नहीं लगा रहा हूँ जो ट्रांसपोर्टेशन कीमत में होता है या बेकरी आइटम्स हैं, ये कम व बेश तमाम मजालिस में ही इसका अहतमाम किया जाता है, बेकरी आइटम्स और मशरूबात का। लेकिन सर-ए-दस्त नियाज़ में बिरयानी और चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी, हलीम, क़ोरमा, ये मजालिस में नियाज़ इन पर दी जाती है। तो आइए आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हम एक तरफ महंगाई का बड़ा चर्चा देख रहे हैं और यकीनी तौर पर एक आम सारिफ, एक आम ख़रीदार, एक आम शहरी बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है। क्या ये ख़दशा है कि इस दफ़ा इसका असर नज़र नियाज़ पर भी होगा? लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो हमने बहुत से लोगों से बात की, उनका ख्याल ये है कि इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि नियाज़ का ताल्लुक़ अक़ीदत से है और अक़ीदत के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं। यानी कि अपने 2 वक्त का खाना भी, अगर वो 2 वक्त की रोटी भी अगर क़ुरबान करनी पड़े या दीगर अखराजात को कम करना पड़े, तो वो नज़र नियाज़ और मजलिस के अहतमाम के लिए ये कमी कर सकते हैं, लेकिन नियाज़ में कोई कमी नहीं कर सकते हैं। तो आइए ज़रा मुख्तलिफ़ कराची के कैटरिंग हाउसेस हैं, सेंटर्स हैं, उनका विज़िट करेंगे, उनके खाने का मेयार पूछेंगे, रेट्स पूछेंगे और रुझान के हवाले से भी हम दरियाफ़्त करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ अतीक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र है। कितना अर्सा हो गया सर ये कैटरिंग के शोबे से वाबस्ता हो? तकरीबन 30 साल। 30 साल। जी जी। माशाल्लाह से। तो 30 साल पहले कारोबार की नौयत क्या थी और अब कैसी है? 30 साल में और अब तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। अब तो कारोबार ये समझ लें आटे में नमक के बराबर है। अच्छा। जितनी महंगाई हो गई उस हिसाब से बहुत बड़ा, यानी कि समझ लें कि नो प्रॉफिट वाला काम चल रहा है इस टाइम। अच्छा, कुछ सीजन्स होते हैं आप लोगों के स्पेशल, ईद मिलाद नबी, रबीउल अव्वल का महीना, इसी तरीके से मुहर्रम का महीना, ईद उल अज़हा, अच्छा मुहर्रम बिलखुसूस, इसमें क्योंकि ये रबीउल अव्वल और मुहर्रम ये 2 ऐसे सीज़न हैं कि जहाँ अक़ीदतमंद अपने पैसे जोड़ जोड़ के, बेशक महंगाई हो, पेशे गुर्बत हो, लेकिन वो नज़र नियाज़ करते हैं। बिल्कुल। तो आम दिनों की निस्बत मुहर्रम में आपका कारोबार कहाँ तक पहुँचता है, कैसे पहुँचता है? देखिए, पहले मुहर्रम में जो था बहुत ज़्यादा काम था ना। अब इतनी महंगाई हो गई है, जो लोग पहले देख बनवाते थे, अब ज़ाहिर अब एक देख चली गई 20-22 हज़ार रुपये बच्चे की बिरयानी। पहले एक देख थी 13-14 हज़ार की। तो अब लोगों को बहुत मुश्किल हो गया है नज़र करना भी। बिल्कुल। 5 देख करते थे तो अब 2 देखेंगे। वो 2 देगों पर आ गए। तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है महंगाई से बिज़नेस के ऊपर, नज़र नियाज़ पर भी जो लोग करते हैं। और चिकन के रेट क्या हैं आज? चिकन के रेट 15,000 रुपये पे चली गई। अभी 18,000 रुपये भी थी। मुर्गी महंगी थी, 800-900 रुपये किलो थी। जब अभी मुर्गी सस्ती है तो 15,000 रुपये बिरयानी की देख आ गई है। लेकिन यही देख 7,000 रुपये की थी 1 साल पहले। इस 1 से 1.5 साल में बहुत महंगाई हुई है। तो ये जो एक देख यहाँ ये जो देखें लगी हुई, इसमें कितना केजी आ जाता है? 10 केजी? ये अभी 8 केजी की देख है। ये 8 केजी की देख है। 10 केजी की देख इससे बड़ी होती है। जी हाँ। जो 15,000 आप बता रही है 10 केजी का या 8 केजी? मैं 10 केजी के रेट बता रहा हूँ आपको। ठीक है। अच्छा, 10 केजी से मुराद क्या होता है कि सिर्फ चावल 10 केजी होती है या गोश्त 10 और चावल 10? 10 केजी चावल और 10 केजी चिकन, उसको 10 किलो कहते हैं। जी हाँ। लेकिन ये 20 किलो होता है? 20 किलो नहीं, पकने के बाद तो 35 केजी तकरीबन बन जाता है। हाँ हाँ। तो एक देग कितने बंदे खा लेते हैं? एक देख तकरीबन 70 अफराद खा लेते हैं। जी हाँ। तो क्वालिटी और क्वांटिटी, अमूमन शिकायत ये भी होती है कैटरिंग वालों से कि जनाब रेट गिरा देते हैं लेकिन डंडी मार देते हैं क्वांटिटी में। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। पकवान के काम में आप वज़न तो कर नहीं सकते। जहाँ आप डिस्काउंट मांगते हैं लोग, डिस्काउंट के नाम पे वो क्या करते हैं, वेट कम कर दिया उन्होंने, क्वालिटी गिरा दी, चावल हल्का लगा दिया। चिकन है, चिकन बहुत सारे रेट में बिकती है। देखें
अच्छी चिकन जो उसका रेट और है, मिक्स रेट चिकन का रेट और है, ऐसे चावल की क्वालिटी और है। चावल 350 रुपये किलो भी है, 300 रुपये किलो भी है। तो जैसा आप क्वालिटी मांगेंगे उससे पैसा लगता है। तो इसका मतलब ये होगा कि 12,000 में भी देख मिल सकती मैं है। यहीं खड़े खड़े दुकानें बताऊंगा आपको, 12,000 की देख मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ पैसा सही होगा वहाँ चीज़ की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी होगी। तो गुज़श्ता साल मुहर्रम कैसा रहा? बहुत अच्छा था, अल्लाह का शुक्र एहसान है। लेकिन हर साल बिजनेस कम हो रहा है, और अगर मैं कहूँ कि ये मनूस गवर्नमेंट जब से आई है इसकी वजह से बहुत बिजनेस पे असर पड़ा है। जब से शहबाज शरीफ साहब आए, 6 महीने वो और 1 साल ये, तो इन्होंने तबाही मचा दी है। खरीद कम मिडिल क्लास तबका और गरीब तबका बिल्कुल पिस गया, बहुत बुरा हाल हो गया। चलिए अब आपके अपने फ़न के हवाले से कुछ पूछते हैं कि यूनिक क्या है आपके फ़न में। मैं ज़रा मोहल्ले वालों से ही पूछ रहा था कि बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। हमने कहा पहले हम भी टेस्ट करके देख लेते हैं कि वाकई मसन यूनिक से मुराद किस चीज़ में? जायका। वैसे बहुत से हैं कैटरिंग वाले यहाँ पे, आप मुख्तलिफ क्या हैं? देखें, बिरयानी सभी बना रहे हैं तकरीबन, लेकिन बिरयानी सबकी रखें और अलग टेस्ट हो तो फिर मज़ा है ना। हमारी बिरयानी है बीफ बिरयानी, आप सबकी बिरयानी ले आएँ, बहुत सारे पकवान वाले साथ रख के खाएं, देखें अलग ही टेस्ट मिलेगा इंशाल्लाह ताला, डिफरेंट। ख़ास किस्म के मसाले इस्तेमाल करते हैं? मसाले वही हैं, अच्छा। क्वांटिटी ज़रा अच्छी डालनी पड़ती है। बहुत सारे लोग जैसे मेन चीज़ें वो नहीं लगाते महंगे की वजह से, सस्ती देख दे रहे हैं, दही को लोग रोक रहे हैं, ब्राउन प्याज को रोक रहे हैं, और आइटम रोकते हैं। तो जब मसाले की क्वांटिटी पूरी जाती है तो उसमें जायका आता है। यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का पुलाव बन रहा है। अब ये देखें ज़रा, कैमरामैन हमें ये दिखाएंगे आपको, ज़रा ये दिखाइए। माशाल्लाह से चावल, बीफ की बोटियों का मिक्सचर भी ये शोरबे में चावल डल चुके हैं, और मुख्तलिफ़ मसालों के साथ इसको तैयार किया जाएगा। आइए ज़रा, ये एक कारीगर हैं यहाँ पे। जी पहलवान साहब, क्या हाल है? ठीक, आप सुनाइए। क्या नाम है आप? मेरा इबाद हसन। इबाद हसन। इबाद हसन, माशाल्लाह। तो आपकी सेहत से लगता है कि रोज़ाना एक देख में 1-2 किलो निकाल लेते हैं? कितना खाते हैं? मैं चावल बहुत कम खाता हूँ, ज़्यादातर घर का खाना। अच्छा, अपना बनाया हुआ नहीं खाते हैं? नहीं, बहुत कम, शादिर नादिर। अच्छा, ये जो बन रहा है ये पुलाव, ये कौन सा है? ये है आपका दिल्ली वाला पुलाव। दिल्ली वाला पुलाव। हैदराबादी और दिल्ली पुलाव में क्या फ़र्क है? बहुत डिफरेंट है। हैदराबादी में असल में सारे डलते हैं पिसे हुए गरम मसाले, और ये अल्लाह भला करे ये आपका दिल्ली वाले में बनते हैं सारे साबुत गरम मसाले। खड़े मसाले जिनको जी, खड़े मसाले। इसमें चावल कौन सा इस्तेमाल होता है? बासमती। अच्छा, सेला बिरयानी में और पुलाव में बासमती, या पुलाव में भी सेला डलता है? पुलाव में भी डालते हैं बहुत से लोग सेला, लेकिन मज़ा बासमती में आता है पुलाव में। बिरयानी हो चाहे पुलाव हो, मज़ा बासमती में आता है। ये कितने केजी की देग बन रही है? ये 8 किलो की। तो इसमें बीफ कितना डाला? 8 किलो ही डाला है? नहीं, 10 किलो। 8-10 की देगी। तो अब ये कितनी देर में तैयार हो जाएगा? ये आधे घंटे में। आधे घंटे। तो आप हमें टेस्ट कराएंगे? जी बिल्कुल। जनाब, दिल्ली का पुलाव, और वैसे हैदराबादी पुलाव का बड़ा नाम हमने सुना है, दिल्ली वालों का कौरमा, और हैदराबाद का पुलाव, और मुंबई की बिरयानी। जी जनाब, एक और हम अल नजफ़ कैटरिंग में आए हुए हैं, और ये भी फेडरल बी एरिया का एक बड़ा कैटरिंग हाउस है। तो हमारे साथ मौजूद उस्ताद ज़हूर हुसैन। ज़हूर हुसैन साहब। वैसे मुहर्रम के इब्तदाई 10 अशरों के अंदर जो मजालिस, बड़ी मजालिस होती हैं, उस पर भी नियाज़ जाता होगा। उसके बाद 10 मुहर्रम के बाद घरों की मजलिस है, मुख्तलिफ़ अंजुमन की मजलिस है। नियाज में ज़्यादा ऑर्डर क्या आता है, कौरमा, हलीम या बिरयानी? हलीम बिरयानी आती है। हलीम और बिरयानी आती है। हलीम बिरयानी आती है, दाल खुश्क आता है। उसके बाद दाल खुश्क आता है। दाल खुश्का। जी, आइटम तो सब आते हैं, ज़्यादा हलीम और बिरयानी आती है। इसमें जो दाल का आइटम है वो कौन कौन से हैं? दाल होती है 2 किस्म की, एक चने की दाल होती है, एक मूंग की दाल होती है, काली मूंग चावल के साथ, चावल के साथ, काली मूंग की दाल, काली मूंग की दाल। और एक में हमने देखा है कि चिकन और लौकी के पीस भी डलते हैं, वो चने की दाल होती है, चने की दाल। चने की दाल में डाले वो ऑर्डर पे आप इजाफे डालते हैं या होती है ऐसी ही है? नहीं, ऑर्डर पे डालते हैं, जैसे बोलते हैं पार्टी वाला वैसे डालते हैं। ठीक है। तो बिरयानी की देख कितने की है? चिकन की 14,000 रुपये की चल रही 14,000 है। रुपये की। और चने की बिरयानी चने की है 850 रुपये। 850 रुपये।
8,500 रुपये 8,500 रुपये। बीफ बिरयानी 20,000 रुपये की। कौरमा चिकन का 10x10। ये अपना 12,500 रुपये। बीफ का कौरमा वो है अपना 16,000 रुपये। नहीं 18,000 रुपये 16। और हलीम की देग हलीम की देग है 24,000 रुपये की। और चने की दाल और चावल चने की दाल है मेरे ख्याल में 650 रुपये किलो है। 650। अच्छा किलो के साथ। हाँ किलो के हिसाब से। और चावल है 750 रुपये किलो खाली चावल। ये जो बड़े बड़े देग हैं ये हलीम ही के लिए हैं। ये हलीम के लिए इसमें फसाव भी निकालते हैं। अच्छा हमने बात कर रहे हैं मुहर्रम के हवाले से जो कैटरिंग सर्विस है उनसे मुंसलिक जो शोबे से वाबस्ता लोग हैं कि अयाम अज़ा जो मुहर्रम के इब्तदाई 10 दिन हैं अमूमन ख़्याल ये किया जाता है कि इन 10 दिनों के अंदर कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल हो जाती हैं, कारोबार फ्रीज़ हो जाता है, जाम हो जाता है। ऐसा नहीं है, बल्कि इन 10 दिनों में भी जो है मुख्तलिफ जैसे कि अजनास है कैटरिंग से मुंसलिक हैं और दीगर जो लवाजिमात जैसे मशरूबात हैं इनकी ख़रीदारी में इजाफ़ा हो जाता है। सबील लगाने की वजह से मशरूबात, दूध और इसी तरीके से नज़र नियाज़ के हवाले से जब आप बिरयानी, हलीम या कौरमा ऑर्डर करते हैं तो ये यकीनन ये अहतमाम होता है मजालिस पे नियाज़ में। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इन 10 दिनों के अंदर कारोबारी सरगर्मियाँ मजालिस की वजह से, जुलूस की वजह से मुअत्तल हो जाती हैं। नहीं, बल्कि रिकॉर्ड पर है कि अरबों में, सिर्फ कराची की हम बात करें कि गुज़श्ता साल 6 से 8 अरब रुपए की जो है वो ख़रीदारी हुई थी नियाज़ की मद में। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना इजाफ़ा हो जाता है आम दिनों की निस्बत। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसे सर। हैं अमजद साहब? ठीक है जी अल्लाह का खैरियत से शुक्र, हैं? ठीक है। ठाक, आपकी दुआएं। अच्छा जी, तो आपकी शोहरत क्या है, बिरयानी या पुलाव? सर दोनों ही अच्छा बनाते हैं, जिसमें अच्छा माल डलेगा वही अच्छा बनेगा, बिरयानी भी पुलाव भी। तो आपके यहाँ क्या रेट है चिकन 10x10 की? चिकन बिरयानी अभी 10x10 14,000 रुपये की दे रहे हैं हम लोग। और बीफ में? बीफ में 19,000 रुपये की बैठेगी जी। 8,000 और 10,000 रुपये में भी लोग दे रहे हैं। सर देने वाले तो पत्नी क्या क्या दे रहे हैं वो उनके ऊपर बात है। देखें, बात यही है, आपको पता है चिकन के हिसाब से, चावल के हिसाब से हम लोग चलते हैं जी। बात अच्छा, ये क्योंकि मुहर्रम नज़र नियाज़ का बड़ा अहतमाम होता है, बिल्कुल सही तो बात है। माशाल्लाह से कितना काम बढ़ जाता है? देखिए ये है कि काम बहुत अच्छा हो जाता है नज़र व नियाज़ के हवाले से, और माशाल्लाह अच्छी मजालिसें होती हैं हमारे एरिया में, और बड़ी बड़ी मजालिसें होती हैं, बड़ी शबाब अंजुमन आती है, दरे बतुल आती है, तो काफ़ी काम यहाँ पे अच्छा होता है लोगों के पास। तमाम कैटरिंग वालों के पास काम की रुझान अच्छी हो जाती है माशाल्लाह से। जी। मौला सबको रोज़ी दे परवरदिगार अपना तो जी। ये क्या आपको ख़ास पैकेज या डिस्काउंट भी देते हैं नज़र नियाज़ के हवाले से, जो आम दिनों के रेट है उस पर कोई फ़र्क कर देते जाहिर हैं? सी बात है, अगर अभी जैसे 14,000 की चल रही है तो हम लोग खुद ही जो है उसको 13,000 की, 13,500 की कर देते हैं, क्योंकि हम लोग भी भाई नज़र नियाज़ करते हैं, मौला के चाहने वाले हैं। तो उस हवाले से जो है हम जितना हमसे होता है हम लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल बरकत होती है इससे। खैर नुकसान जी नहीं होगा, बिल्कुल उल्टा खैर, बरकत होती ये हमें खुद नहीं पता मौला कहाँ से देता है कहाँ से नहीं देता। शुक्र है परवरदिगार का कि हमारे मामलात में बरकत ही रहती है। है। चलें भाई जनाब, कुछ दिखा भी सकते हैं आपको हम यहाँ पे माशाल्लाह से। ये बिरयानी जो है तैयार होके ये देग से डेगची में आ रही है, इसकी कोई ख़ास वजह? ये पैकिंग होगी इसकी क्या? नहीं, ये जिन भाई की है ना, अच्छा। वो भाई बोल रहे हैं यार आप इसको कन्वर्ट कर दें, ऊपर चढ़ाने में थोड़ा मामलात होते हैं, तो जी कुछ थैलियों में निकाल के हम चौथे माले पे रहते हैं, तो उसकी वजह से चढ़ाने में आसानी हो जाती है। माशाल्लाह खूबसूरत कलर और आपको चेक कराएं। खुशबू इसकी। ये कौन सी बिरयानी? ये अपना बम्बई बिरयानी कहलाती है, मसाले वाली मसाले वाली। जी। तो जनाब कैसा टेस्ट आपने पाया इनका? मैं तो 30 साल से खा रहा हूँ माशाल्लाह से, वालिद साहब से पकवाते थे हम, हमारे अब्बा बनवाते थे इनसे। 30 साल से खा रहे हैं हम इनके यहाँ के खा ले। ये कोई घर खास तकरीब है? नहीं बस नियाज थी आज मुहर्रम की। माशाल्लाह से एक तरफ तो लोग कहते हैं यार महंगाई है,
कीमतें बहुत बढ़ गई, लेकिन मेलाद हो या मजलिस हो, ये अकीदत का ताल्लुक है। लोग अपने वो कराते हैं, हम और नहीं करते। पैसे जोड़ जोड़ के, गरीब आदमी भी कोशिश करता है कि अच्छी न्याज, अच्छी नियाज करे और वो कराते हैं जिनकी नियाज होती है। फर्क नहीं पड़ता है। नहीं नहीं, और आता है मजीद अल्लाह और देता है। जी जनाब, माशाल्लाह से ये नियाज ही की बिरयानी है और हमारे नसीब में, नसीब में भाई के है तो अब भाई पहुंच चुके हैं। ये हमारे नसीब की है। अब देखते हैं जनाब इनका जायका, जब वैसे न्याज है तो यकीनी तौर पर जायका खुद ब खुद इसमें आ ही जाता है। आए जा, ये तो मौला का नियाज है, मौला की नियाज है बेटा। अब टेस्ट करके भी हम आपको बताते हैं माशाल्लाह से। और ये गर्मा गर्म बिल्कुल अभी तैयार हुई है ना। जी बिल्कुल, ये अभी आधा घंटा हुआ है इसको तैयार हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ना बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे होता है ना, बहुत स्पाइसी, ऐसा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है कि आप बुज़ुर्ग भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। और चावल खिले खिले हैं, ये देखिए आप माशाल्लाह से कितने खिले खिले चावल हैं, क्योंकि ये सेला चावल यूज़ हुए हैं बिल्कुल, और बड़े खिले खिले हैं। इसी तरह गोश्त आप देखें तो ये देखिए जनाब गोश्त माशाल्लाह। मौला कबूल फरमाए जिन्होंने ऑर्डर किया है। हमारे नसीब में था नियाज़ मजलिस मौला हुसैन का मौला हुसैन की नियाज़। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेज़बान नाज़िम वसीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।